ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 125। इस सूक्त के ऋषि कक्षीवान, दैद्र तमस, देवता समन्यस और दान स्तुति तथा छंद त्रिष्टुप व जगती है। दानशील मनुष्यों के दान को विद्वान प्रातःकाल ग्रहण करते हैं और सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य की किरणों में सन्निहित प्राण तत्व रूपी धनों के लाभ से कृत होते हुए वह दीर्घ आयु व संतान से युक्त होते हैं। जो दान देने वाले मनुष्य प्रातःकाल उठकर किसी भीगने वाले याचक को रस्सी से पांव बांधने के सदृश अपार धन प्रदत्त करते हैं, ऐसे दानी मनुष्य श्रेष्ठ गोएं, अश्वों व स्वर्ण से युक्त होते हैं। इनको इंद्र देवता अति श्रेष्ठ अन्न और धन प्रदत्त करते हैं। मैं यज्ञ के त्राता शोभन कर्मा को देखने की इच्छा करके सुसज्जित रथ पर आरूढ़ होकर आज उपस्थित हुआ हूँ। दीप्तिशाली मादक सोम के अभिषुद्ध रस का पान करें। प्रभुतवीर पुत्र आदि विशिष्ट को प्रिय और सत्य वाक्य द्वारा समृद्ध करें। दुग्धवती और कल्याणदायिनी गायें यजमान और यंग संकल्पकारी के पास जाकर दुग्ध प्रदान करती हैं। समृद्धि के कारणभूत घृत धारा त्रिपणकारी और हितकारी पुरुषों के पास चारों ओर से उपस्थित होती हैं। जो व्यक्ति देवों को प्रसन्न करता है वह स्वर्ग के पृष्ठ देश में अवस्थान कर देवों के बीच में गमन करता है। ब्रह्मांड जल के उसके पास तुझो विशिष्ट हार प्रदान करता है। पृथ्वी साक्ष्य आदि से सफल होकर उसे संतोष प्रदान करती है। जो व्यक्ति दान देता है उसी को ये सारी मणि मुक्त आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दान दाता के लिए धूलोक में सूर्य रहते हैं। दान देने वाले ही जन्म मरण शून्य स्थान प्राप्त करते हैं। दीर्घ दाता दान दाता दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। जो देवों को प्रसन्न रखता है उसे दुख और पाप नहीं मिलते। शोभन वर्तशाली मनुष्य भी वृद्धावस्था में ग्रस्त नहीं होते। देवों के प्रीति प्रदाता और स्तुतिकर्ता से भिन्न पुरुषों को पाप आश्रित करता है। जो देवों को प्रसन्न नहीं करते उन्हें शोक प्राप्त होता है। सूक्त नंबर 126। इस सूक्त के ऋषि कक्षीवान, देवता विद्वान और छंद त्रिष्टुप हैं। सिंधु निवासी भाव्य पुत्र समन्वय के लिए अपनी बुद्धि बल से बहुसंख्यक स्रोत संपादित करता हूँ। हिंसा विरहित राजा ने कीर्ति प्राप्ति की इच्छा से मेरे लिए 1000 सोम यज्ञों का अनुष्ठान संपादित किया है। स्वर्ग में चारों ओर अक्षुण कीर्ति को व्यापत राजा ने कक्षीवान को 100 स्वर्ण मुद्राएं और 100 वेगशील घोड़े और 100 श्रेष्ठ बैल प्रदान किए थे। समन्वय द्वारा की दिए गए श्रेष्ठ वर्णों के अश्वों से युक्त व श्रेष्ठ स्त्रियों से युक्त 10 रथ हमारे यहाँ आए हैं। दिन की प्रारंभिक वेला में राजा ने कक्षीवान ने 60,000 गोए प्रदान किया। 1000 गायों के सामने 10 रथों में 40 लोहित वर्ण के अश्व पंक्तिबद्ध होकर चलने लगे। कक्षीवान के अनुचर उनके लिए घास आदि जुटाकर मद और विशिष्ट एवं सतगमनशील अश्वों का मालिश करने लगे। हे बंधुगण, पूर्व के दान का स्मरण करते लिए आप 3 और 8 सब 11 रथ मैंने ग्रहण कर बहुमूल्य गायों को लिया है। ये सब प्रेम पूर्वक रहने वाली प्रजाओं परिवारों के सदृश रहकर रथ आदि युक्त होकर श्रेय की कामना करें। ये सौभाग्यशाली रोमोशा अच्छी तरह अलंगित होकर सूतवत्सा नुकली की तरह चिरकाल तक रमण करती है। यह भूतेर युक्ता रमणी मुझे बहुत बार भोग प्रदान करती है। पति से कहती है, मेरे पास आकर मुझे अच्छी तरह से ये जानना है कि मैं भोग के लिए नहीं हूँ। मैं गंधारी भेषी में लोम पूर्णा व पूर्ण अवस्था में हूँ।